नमस्कार साथियों, मैं विनीश पारा सर आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और 2025 में आपने अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करे हैं, ईश्वर की दया से आप सहर्ष सभी को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथियों आज का सेशन शुरू करते हैं। साथियों इस समय सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल है कि केरला की रहने वाली एक लड़की निमिषा प्रिया जो पेशे से नर्स थी, उनको यमन के अंदर फांसी की सज़ा सुनाई गई है। साथियों यमन की सरकार को इन्हें फांसी देने की इतनी जल्दी है कि सोमवार को ही यमन के प्रेसिडेंट ने इंक कर दिया है इनका डेथ सेंटेंस, यानी कि अब प्रेसिडेंट भी चाहें तो इनकी फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते। ऐसे में इस वीडियो में बात करेंगे इनके पास क्या क्या ऑप्शन अभी बचे हैं। साथियों यमन एक ऐसा देश है, यमन में हुती विद्रोहियों ने यमन का एक बहुत बड़ा भूभाग अपने कब्जे में लिया हुआ है। इसराइल आए दिन यमन को बॉम्बिंग करता रहता है। यमन साथियों 2004 से गृह युद्ध में झुलसा हुआ है। भारत सरकार से जब निमिषा प्रिया के बारे में पूछा गया तो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जवाब दिया था कि हम निमिषा प्रिया को बचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि निमिषा प्रिया के साथ क्या हुआ और वो यमन में कैसे फंस गई। साथियों निमिषा प्रिया का जन्म 1989 में केरला के एक गरीब परिवार में हुआ था। यहाँ से ये अपना नर्सिंग का कोर्स करती हैं और 2008 में एक अच्छे कैरियर की चाह में ये यमन चली जाती हैं और यमन की कैपिटल सना में वहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल में ये नर्सिंग का कार्य शुरू कर देती हैं। साथियों 2011 में वे वापस इंडिया आती हैं और यहाँ टॉम थॉमस नाम के एक व्यक्ति से शादी कर लेती हैं और फिर दोनों लोग यमन शिफ्ट हो जाते हैं। साथियों 2012 में इनको एक बेटी होती है और 2014 में इनके हस्बैंड और बेटी वापस इंडिया आ जाते हैं क्योंकि इनके हस्बैंड को वहाँ पर एक अच्छी जॉब नहीं मिली थी। 2014 में निमिषा भी वहाँ पर जॉब छोड़ देती हैं और अपना क्लिनिक स्टार्ट करने की सोचती हैं। साथियों लेकिन यहाँ पे एक पेच था, यमन में यदि कोई भी बिजनेस करना होता है तो वहाँ पे लोकल पार्टनर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इनकी मुलाकात होती है उस समय तलाल अब्दू नाम के एक व्यक्ति से। ये व्यक्ति उस समय कपड़े की दुकान चलाया करता था और 2015 में निमिषा और तलाल अब्दू दोनों इंडिया आते हैं। इनके हस्बैंड इनको कुछ पैसे भी देते हैं और फिर ये वापस यमन जाकर अपना क्लिनिक शुरू कर देती हैं। साथियों ये वो समय था जब यमन में गृह युद्ध शुरू हो जाता है और ये वहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाती हैं। साथियों ये तलाल अब्दू कुछ समय बाद इनसे और ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है, इनको टॉर्चर करने लगता है, इनका पासपोर्ट छीन लेता है। ऐसी स्थिति में ये बुरी तरीके से फंस जाती हैं। साथियों ये वही समय है जब भारत सरकार ने यमन में फंसे हुए अपने 4600 लोगों को बाहर निकाला था। निमिषा प्रिया अब यहाँ बुरे तरीके से फंस गई हैं, इनका पासपोर्ट भी इनके पास नहीं है और तलाल अब्दू नाम का ये व्यक्ति इनको अपनी वाइफ भी क्लेम करता है। लेकिन निमिषा प्रिया की पहले ही शादी हो चुकी थी। ऐसे में निमिषा प्रिया किसी भी तरीके से अपना पासपोर्ट प्राप्त करना चाहती हैं। एक दिन ये तलाल अब्दू को केटामाइन नाम का एक केमिकल दे देती हैं जिससे ये बेहोश हो जाएगा और मैं अपना पासपोर्ट लेकर यहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन उसकी डोज ज़्यादा होने की वजह से इस तलाल अब्दू की मौत हो जाती है। यहाँ से निमिषा प्रिया भागने की कोशिश करती हैं लेकिन सऊदी अरब के बॉर्डर से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तब से आज तक ये यमन की जेल में हैं। साथियों जब इनकी स्टोरी पूरी दुनिया को पता चलती है तो ना कि इंडिया के बल्कि पूरी दुनिया के एडवोकेट इनका केस लड़ना चाहते हैं क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा था कि एक इनोसेंट महिला को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अब सवाल उठता है क्या निमिषा प्रिया के सामने कोई और रास्ता बचा हुआ है या उनको फांसी दे दी जाएगी। तो साथियों एक्सपर्ट बता रहे हैं कि उनके सामने केवल एक रास्ता बचा हुआ है, वो है ब्लड मनी। यदि तलाल अब्दू की फैमिली निमिषा प्रिया को पार्डन दे दे और उसके बदले में ढेर सारा पैसा ले ले, ऐसी स्थिति में निमिषा प्रिया की फांसी माफ हो सकती है। ऐसी मनी को ब्लड मनी कहा जाता है। साथियों लेकिन बताया जा रहा है कि तलाल अब्दू की फैमिली से कॉन्टैक्ट करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि यमन में आंतरिक सिचुएशन ठीक नहीं है। ऐसे में हम सभी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत सरकार निमिषा प्रिया को वहाँ से बचाकर ये वापस इंडिया ले आए। हालाँकि आप सबका इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।